हमने एग्रीगेशन फंक्शन देख लिए थे। एग्रीगेशन के बाद हमारे पास टेक्सचुअल फंक्शन है, न्यूमेरिकल फंक्शन है, हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस हैं हमारे पास, राइट। ठीक है, तो एग्रीगेशन में कौन कौन से परफॉर्म कर लिए थे हमने? बेसिक ऑलमोस्ट हो गए थे यहाँ पर, राइट, है ना। ये वाले मैंने कहा था एक ट्राई करके लाना है इसमें। तो ये क्लियर है अंकित, सम एक्स का क्या यूज है बताइए। देन फिर आगे मूव करते हैं आपका। अभी स्टार्ट करते हैं पहले लॉजिकल फंक्शन, ठीक है। और लॉजिकल के साथ साथ यहाँ टेक्स्ट दिख रहा है कहीं पर, ये रहा टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। पहले टेक्स्ट देन लॉजिकल, देन उसके बाद आपका इनका मिक्स कंबाइन यूज होगा। बताइए सम एक्स का क्या यूज है बस, और कौन कौन है? मुर्जा है, ठीक है। ठीक है, देखिए ये जितने आपके टेक्स्ट के फंक्शन है ये सब एक्सेल वाले ही हैं, सेम एज इट इज एक्सेल जैसे, राइट। आपके पास कॉन्केट फंक्शन है, कॉन्केट एक्स है, हाँ ठीक है। एग्जैक्ट हिमांशु भाई आज कैसे ऑफलाइन? अच्छा, इसीलिए क्या इशू आ गया लैपटॉप में? उसके लिए तो नेहरू प्लेस जाना था। अच्छा, चलो मुझे लगा अब लैपटॉप भी आप ठीक करवाने आ रहे थे, हैं? चलिए, तो ये सब आप लोगों ने यूज किया हुआ है। अगर एक्सेल थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है मेरे से तो ये याद होगा, ये फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट फंक्शन, लेंथ फंक्शन, लोअर फंक्शन, मिड, और मैंने एक्सेल के क्लास में बोला भी था कि ये यूज होगा, पावर बीआई में ये यूज होगा। अब जिन्होंने एक्सेल नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ पावर बीआई में पढ़ लो तो एक्सेल में यूज होगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, आप इतना याद नहीं रख सकते, बट आपको ये पता होना चाहिए ऐसा कुछ होता है, ठीक है। क्योंकि आप धीरे धीरे ये फील करोगे यार, इस पूरे डीए के फील्ड में बहुत कुछ है समझने के लिए और बहुत कुछ है याद रखने के लिए, तो इसलिए बस समझ के चलो और चलो बस, ठीक है। तो यहां पर पहला फंक्शन हम यूज करते हैं विच इज फाइंड फंक्शन। फाइंड यहां पर क्या करेगा कि पोजीशन बताता है किसी स्ट्रिंग का कि वो कहां पर मौजूद है, ठीक है। एक थोड़ा सा मैं केस बताता हूं और इसका थोड़ा सा यूज पहले एक्सेल में बताता हूं एंड देन फिर इसके बाद आप इसे पावर बीआई में समझ पाएंगे, ठीक है। एक्सेल में समझ गए तो पावर बीआई में समझ गए, या पावर बीआई में समझ गए एक्सेल में, बात बराबर है। देखिए मेरे पास ये कुछ इस तरीके का डेटा है। जोमेटो याद होगा आप लोग को, जोमेटो सेल्स हमने इक्वल के क्लास में जब पावर बीआई में इंपोर्ट करना था एक आध बार कॉल किया होगा, ठीक है। जसमीत जी मेरे पास ये ना कॉलम्स हैं ये सारे, ठीक है। इन कॉलम्स को मैंने किया कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट वी और यहाँ ट्रांसपोज करके मैंने पेस्ट किया। गाइस आप ये मत सोचना कि पावर बीआई का यूज आप विदाउट एक्सेल कर लेंगे, एक्सेल पावर बीआई बहुत ज्यादा मिलते हैं, आपको इंटीग्रेटेड कंबाइन यूज करना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है भाई, नक्षत्र, ये जो कंट्री कोड है और ये जो आपका लोकेलिटी है, एवरेज कॉस्ट फॉर टू है, ये सब है। इन सब में मुझे ये पता करना है कि ये स्पेस कहाँ घूम रहा है। इन सब में देखिए स्पेस है ना मेरे पास, हैज, ऑनलाइन डिलीवरी, यहाँ पर स्विच टू ऑर्डर मेन्यू, एग्रीगेट रेटिंग, इन सब में क्या है भाई? स्पेस है मेरे पास। हिमांशु भाई क्लियर है? ठीक है, तो इज इक्वल्स टू मैंने क्या फंक्शन यूज किया? फाइंड। क्या मांग रहा है? टेक्स्ट। दूसरा क्या मांग रहा है? विद इन टेक्स्ट। तीसरा क्या मांग रहा है? स्टार्ट नंबर। पावर बीआई पर आए, यहां पर गए और यहां पर हमने बोला इज इक्वल्स टू, यहां पर ये देखिए बस मैं सिंटेक्स दिखाने के लिए मैंने कॉल किया फाइंड। क्या मांग रहा है इधर देखिए, पहला क्या वैल्यू है आपका? फाइंड टेक्स्ट, दूसरा विद इन टेक्स्ट, तीसरा स्टार्ट पोजीशन, और अगर चौथा नहीं मिला तो क्या? एक एक्स्ट्रा चीज निकल के आई है इसमें। तीनों वही है, फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट, स्टार्ट पोजीशन। यहां पर भी क्या है आपका? फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट और स्टार्ट पोजीशन। इसमें ये नहीं है कि अगर नहीं मिला तो क्या, यहाँ एरर आएगा वहां हैंडल हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो ये फंक्शन यहाँ या वहां जहां यूज करना है दोनों बराबर है। तो मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे स्पेस फाइंड करना है। जसमीत जी हमने सीखा है जब भी हमें टेक्स्ट लिखना होता है तो वो स्पेस, ये आपका डबल कोट्स में जाता है, स्पेस फाइंड करना है। दूसरा किस में फाइंड करना है? विद इन टेक्स्ट में। और ये स्टार्ट नाम की अभी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्लॉज, ये ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर रन किया तो देखिए क्या आंसर आ रहा है मेरे पास। ये एरर आ रहा है ना, इस क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, और इस एरर को पावर बीआई हैंडल कर रहा है। एरर को पावर बीआई कैसे हैंडल कर रहा है यहाँ पर?
नहीं मिला तो नॉट फाउंड वैल्यू बता करके, बट ये काम एक्सेल एंटर नहीं करना। एक्सेल में ये काम इफ एरर के थ्रू कराया जा सकता है कि अगर एरर आ रहा है तो। ये बात क्लियर है भाई? तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा सेम फंक्शन है, बस यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। तो इसका यूज हम यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली एज अ कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड मेजर हमने सीखा, कैलकुलेटेड टेबल हमने सीखा। एक क्या देखिए अभी ऐसे नहीं पूरा सीख लिया, एक छोटा सा हिंट देखा कि टेबल रिटर्न करता है, कैलकुलेटेड मेजर जसमीत जी क्या रिटर्न करता है, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, और कैलकुलेटेड कॉलम क्या रिटर्न करता है, एक पूरा एंटायर कॉलम। आपको नहीं लग रहा ये एक अपने आप में एक पूरा कॉलम है? सेम यही कॉन्सेप्ट में यहां पर भी चला सकता हूं, यस या नो? तो मैं यहां मेजर में क्यों, तो यहां से इसे हटाओ और कॉलम के लिए जाना है तो आप सबसे पहले आ जाएंगे इधर टेबल व्यू पर। और टेबल व्यू पे देखिए क्या ऑप्शन मिल रहा है आपको। देखिए ऐसा नहीं है कि वहां से नहीं बन सकता था, बन सकता था वहां से भी, बट यहाँ पर व्यू कर सकते हैं तो यहाँ इजी है बनाना। तो न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्यों मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो ऑफसेट में यहाँ पर ऑफसेट छोड़ो, ये जो कैलिफोर्निया में यहाँ पर देख रहे हैं इधर हर एक ऑर्डर आईडी में मेरे पास यहाँ पर क्या हाइफन है, ठीक है। लेकिन हाइफन का सबका आंसर 2 ही आएगा, हाइफन छोड़ो। यहाँ पर आप एक काम करो, इधर चलो, देखिए कैलकुलेटेड कॉलम में हैंग करता है। प्रोडक्ट नेम है ना हमारे पास, प्रोडक्ट नेम में अलग अलग देखिए डेटा है, यहाँ स्पेस है, इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, इसमें जो है कि नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई एक कैलकुलेटेड कॉलम में जाओ और कैलकुलेटेड कॉलम में इस प्रोडक्ट नेम में से स्पेस ढूंढो। क्या करना है, आप लोग भी पहुंचो, डेटा वही फाइल लोड करना है। इसका नाम कॉलम ही रहने दो फिलहाल अभी, ठीक है। कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, फाइंड। किसमें ढूंढना है, यहाँ सिलेक्ट करना अलाउ नहीं करता, तो यहाँ पर फाइंड टेक्स्ट में क्या लिखना है, स्पेस। किसमें ढूंढना है, तो यहाँ प्रोडक्ट नेम लिखेंगे, अपने आप वो हिंट आ जाएगा, ऑर्डर्स का प्रोडक्ट नेम आ गया। ये बात क्लियर है जसमीत जी? स्टार्ट पोजीशन की जरूरत, इसको इतने पे क्लोज करो। और देखिए हर एक में, एक मिनट, एरर कैसे आ रहा है, यहाँ स्टार्ट पोजीशन देना है, इधर सही लिखा है हमने, फाइंड टेक्स्ट लिखा है, विद इन टेक्स्ट लिखा है, नॉट फाउंड लिखा है, तो यहाँ पर 0। एक मिनट रुको, एरर क्यों आ रहा है मेरा, क्या नहीं बता रहे हैं? हमने ये तो बोला ये टेक्स्ट फाइंड करना है, स्पेस फाइंड करना है ऑर्डर्स के प्रोडक्ट नेम में, एक कैरेक्टर से फाइंड करना है, इसमें एरर कैसे आ रहा है? अच्छा 0 मतलब आपका ये 1 इंडेक्स पास करो। देखिए यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ना बताना इंपॉर्टेंट है, एक्सेल में नहीं है। यहाँ पर ये मैंने रन किया तो यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहा है, एरर। और एक्सेल में ये बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, मतलब आप पास करो चाहे मत पास करो वो आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि पहले इंडेक्स से काउंट करो, ठीक है। हाँ ये मतलब पहले वर्ड से काउंट करो, और दूसरा अगर नहीं मिला तो क्या आंसर बताना, नहीं मिला तो यहाँ पर क्या आंसर बोल देना, 0। तो ये जसमीत जी ये बताएगा एल्डन बेस वाले में आपका स्पेस कहाँ पर है, यहाँ पर आप चेक कर लो, देखो एल्डन बेस वाले में 6 है पर है, ये यहाँ पर है कि नहीं है, इस वाले में कहाँ पर है, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में पे है। और यहाँ पर आप आंसर भी आपको क्या मिला, 7। इस वाले पे चेक करो, देखो पैनासोनिक 10 पर है। आप कहोगे सर ये क्यों कराया आपने ये, क्योंकि मुझे ना उसका प्रोडक्ट का फर्स्ट वाला पार्ट चाहिए, उसके लिए अभी लेंथ फंक्शन चलाएंगे, दोनों कंबाइन चलेगा, तो आपका यूज यहाँ पर क्लियर होगा। एक्सेल में हमने ये जाना कि ये आर्ग्यूमेंट पास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पावर बीआई में हमने ये कंपैरिजन जाना कि यहाँ पर पास करना जरूरी है, वरना एरर रिटर्न करेगा। ये क्लियर है? रन करो जरा इसे, अभी देखना इसी में कैसे लेंथ चलवाएंगे और कैसे ये डेटा कॉल कर लेंगे। हो गया, आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए फाइंड फंक्शन क्या करता है, फाइंड फंक्शन का काम क्या है, जो चीज फाइंड करनी है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, हाँ उसका काउंटिंग रिटर्न करेगा, और वो पहले से, ठीक है। और नक्षत्र यहाँ जरूरी नहीं है कि खाली स्पेस ढूंढते हैं, यहाँ कोई वर्ड भी पास कर सकते हैं। हाँ और यहाँ पर ये पहला अकरेंस यहाँ पर यहाँ हमारे पास कंट्रोल है कि कौन सा स्पेस ढूंढना है। जैसे मैं बोल सकता हूँ पहला स्पेस ढूंढो, तो ये पहले से गिन रहा है। अब जैसे अभी बताऊंगा, पहले करने दो ये वाला, पाइथन में हमने पढ़ा हुआ है अगर आपको याद होगा तो, है ना। ये वही है, आ रहा है, सही आ रहा है, हाँ? एक्सेल में भी है, देखिए इधर जिसमें जी पहला स्पेस कहां पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है। मैं कह रहा हूं 7 से गिनो और बताओ अगला स्पेस कहां पर आ रहा है? एक आगे देंगे। जैसे ही रन किया मैंने तो देखिए अगला स्पेस मुझे बताएगा, अगला कहां पर आ रहा है,
7 पे तो एक स्पेस आ रहा है ना मेरा, या नहीं, पहला मेरा किस पे आ रहा है, 6 पे तो आ रहा है ना, तो 6 पे 6 ही देगा। हाँ, एक हमेशा आगे वाला देते हैं, पाइथन में भी यही है, एक्सेल में भी यही है। जैसे अगर 6 पे एक स्पेस आ रहा है, आप कह रहे हैं भाई इसमें तो देखिए इधर, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, इस वाले में नक्षत्र भाई कितने स्पेसेस हैं, जिसमें जी इधर देखिए, पहला स्पेस, दूसरा, तीसरा, मैंने बोला इस फाइंड करो स्पेस को, तो ये तो हमेशा पहला ढूंढेगा, तो पहला ढूंढा तो कहाँ निकाला था उसने, 6 पे। मैं कह रहा हूँ अगला स्पेस ढूंढो, तो हम अगला नंबर यहाँ पास कर देंगे क्या, कि कहाँ से ढूंढो, तो 7 के बाद से गिनना स्टार्ट किया, तो अगला स्पेस कहाँ मिला इसे, 11 पे, 11 पे मिला ना। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है जसमीत जी, ये क्लियर है। अच्छा, अगर 11वें के बाद वाला स्पेस चाहिए होगा तो क्या लिखेंगे इधर, या 12 लिखेंगे। देखिए एंटर रन करेंगे तो 11 के बाद वाला ये मुझे स्पेस बताएगा, देखिए क्या बता रहा है, 15 पर आ रहा है, ये सही है। अभी इसका कंबाइन यूज आपको क्लियर होगा, तो बाय डिफॉल्ट इसे मैं क्या रहने देता हूँ, 1 पर। गाइस क्लियर है, ये हुआ कि नहीं हुआ क्लियर, जसमीत जी क्लियर है ये, 12th वाला आया था, ये एक का मतलब है ये ई से गिनो और बताओ स्पेस कहां पर है, तो उसने ई से गिनना स्टार्ट किया तो स्पेस यहां पर आया, फिर हमने बोला वहां से नहीं अगले नंबर से गिनो तो आगे का स्पेस गिनेगा, तो वो 12 आंसर आया था, ये नंबर चेंज करने पर। हाँ, एफ पे नहीं आ रहा है, यहाँ देखो ना, ये 7वें पे, ये 6ठे पे स्पेस आ रहा है, हाँ, फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, फिर 12वें, ये 11वें पे स्पेस आ रहा है, अगला स्पेस किस पे आ रहा है, 11वें पे, तो ये अलग अलग स्पेस को गिनेगा, ये उस चीज के लिए। अभी इसको कंबाइन यूज करेंगे तो आपको क्लियर होगा, देखिए ये फाइंड वाला चलाया, अरे भाई हिमांशु क्लियर है, ठीक है। अगला इसी में टेक्स्ट में फंक्शन है हमारे पास, उसका नाम है लेंथ, क्या नाम है भाई फंक्शन, देखिए ये लेंथ पढ़ा है ना आपने, ये रहा, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई, इधर देखेंगे सभी लोग, हिमांशु, और लेंथ के ऊपर कौन सा फंक्शन है, लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है कि कितना लेफ्ट का पार्ट एक्सट्रैक्ट करना, देखिए इधर मैं कह रहा हूं इज इक्वल्स टू, एक्सेल में समझेंगे सो दैट दोनों रिवाइज भी हो आपका, क्योंकि दोनों सेम है। अगर मैं इस टेक्स्ट को मैं क्लिक करूं और मैं बोलूं कि इसमें से मुझे कितना कैरेक्टर चाहिए, 5, तो ये कितना कैरेक्टर लाके दिया, और हर एक में कितना लाके देगा देखो, लेकिन मैं कह रहा हूं 5 मत लाके दो, नहीं, जहां पर स्पेस आ रहा है उतना ला करके दो, स्पेस से पहले वाला। तो मैं इसी में जसमीत जी में ये इसके बजाय ये जो मेरा पूरा कोड था, ये कोड पास कर सकता हूँ पूरा, अरे कर सकता हूँ कि नहीं, तो इस कोड को यहां से मैंने कर लिया कॉपी इस पे, या रेफरेंस नहीं, हम क्योंकि हमें कोड लेना है ना उधर, पावर में हमें तो रेफरेंस नहीं चलेगा, तो देखिए पूरा रेस्टोरेंट उठाया कि नहीं उठाया, अरे आया कि नहीं आया, यहाँ एरर कैसे आ रहा है अभी करेक्ट करेंगे, उसको स्पेस नहीं मिला, ठीक है। ये आया कि नहीं आया, देखिए कंट्री कोड में से क्या निकाला इसने, यहाँ ये लोकेलिटी वर्बोस में से क्या निकाला इसने, हैश टेबल बुकिंग में से क्या निकाला, हैश एग्रीगेट रेटिंग में से क्या निकाला, एग्रीगेट, मतलब मैं लेफ्ट और फाइंड को साथ में यूज कर सकता हूं। देखिए ये तब यूज होता है जब हम डेक्स के थ्रू यहाँ पर कुछ पोर्शन को कॉल कर रहे हैं और उस पर कुछ एग्रीगेशन रन करके कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर क्या मैं लेफ्ट फंक्शन चला सकता हूँ, जिसमें मुझे हर एक का फर्स्ट वर्ड चाहिए, ये काम हम पावर क्वेरी में जाके कर सकते हैं, लेकिन ये काम हम किसके थ्रू यहाँ कर पा रहे हैं, डेक्स के थ्रू, क्योंकि डेक्स फास्ट होता है। लेकिन उस डेक्स में भी कौन सा डेक्स फास्ट है कौन सा स्लो है, ये वाला स्लो डेक्स है, जिसमें कॉलम बन जाए वो आपके टेबल का पार्ट बन जाता है, तो ये स्लो डेक्स होता है, और जो मेजर होता है वो आपका फास्ट डेक्स होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा, इसमें डिटेल डेफिनेशन दूंगा। इसको कर लो कट, और यहां पर फंक्शन यूज करो, क्या नाम है फंक्शन का, लेफ्ट, करो साथ साथ करो। ऑनलाइन कौन कौन है, ऑनलाइन साहिबा जी, ईशा आई थी, ईशा आके कहाँ चली गई भाई, ये लिखा लेफ्ट लिखा, जिसमें जी उसी में करना था, अलग से नहीं करना था, उसी कॉलम पे जाओ, यहाँ पे उसी कॉलम पे क्लिक करो, उसका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, हाँ, उसी को हटा के यहाँ लेफ्ट लिखो, कट करके लेफ्ट लिखा, ठीक है। लेफ्ट में क्या पूछ रहा है, कौन सा टेक्स्ट, तो कौन सा टेक्स्ट है भाई यहाँ पर, नक्षत्र भाई, प्रोडक्ट नेम, और कितना डेटा एक्सट्रैक्ट करना नहीं पता, तो वो जो कॉपी किया था वो पेस्ट मार दो, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो हर एक का पहला वर्ड लाके दे देगा मुझे, देखिए आया, आया कि नहीं आया,
है, एंटर लगाओ, वो पेस्ट कर दो वो जो पूरा था कोड, प्रोडक्ट नेम के बाद कॉमा लगा करके, क्योंकि लेफ्ट में ये बताना होता है ना कितना डेटा चाहिए। हर्षित भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं देख रहा हूँ कल से ही आप थोड़ा सा अलग तरीके से डेक्स को देख रहे हो, पक्का ना? सुमित क्लियर है ना? ठीक है, ये आया कि नहीं आया? नहीं हुआ क्या? क्या एरर है इसमें? अच्छा, अब इसे कौन करेक्ट करवाएगा भाई, बताओ मुझे जरा। यहाँ पर देखिए, अब बात इधर ना, इस वाले पे ये वर्ड नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा वर्ड? इसके पीछे कोई रीजन बता सकता है मुझे? है, क्या नाम है इनका? सौरभ ही नाम है क्या? हाँ, इस वाले में क्यों नहीं आ रहा वर्ड, सोचिए। नहीं, थोड़ा लॉजिकली रीजन सोचिए। ये जेरॉक्स के नीचे स्टेपल्स वाले में हमने क्या बोला कि अगर स्पेस मिले उससे, भाई इधर देखो कहाँ ध्यान है अंकित, ये समझ लो, इसे करेक्ट करना है ना। स्टेपल्स नहीं आ रहा है, स्टेपल्स क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। अब ध्यान से देखिए जसमीत जी, इधर ये फाइंड फंक्शन क्या कर रहा है, इतना कोड स्पेस फाइंड कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं अगर नहीं मिलता तो क्या वैल्यू हो जाता है? नहीं, जीरो मतलब फॉल्स नहीं है, ये जीरो लेंथ है, मतलब जीरो इंडेक्स दे। अगर कुछ नहीं इंडेक्स मिल रहा है तो क्या रिटर्न दे? इंडेक्स। तो मैं कह रहा हूं जीरो इंडेक्स क्यों दे? क्योंकि अगर जीरो इंडेक्स देगा तो लेफ्ट कितने टेक्स्ट में से कितने पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा? जीरो को। और इस स्टेपल्स में से अगर वो जीरो एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ। जिसमें जी क्लियर है? तो इंस्टेड ऑफ जीरो, गाइस यहां ध्यान से देखना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ वेरी गुड, इसी लेंथ को चला लेना, लेंथ ऑफ प्रोडक्ट नेम। जसमीत जी मतलब अगर स्पेस नहीं मिल रहा है, स्पेस नहीं मिल रहा है तो जीरो रिटर्न ना करे इंडेक्स पोजीशन, जितना उस टेक्स्ट का लेंथ है उतना ही रिटर्न करे। एंटर प्रेस करो तो जहां पर वो वर्ड है आपका वो वर्ड आ जाएगा, देखिए। अरे ये रटना नहीं है टेक्निकली, और ये पहली बात तो ये ऐसे लिखना भी नहीं है, इसको ऐसे लिखिए। देखिए सबसे पहला फंक्शन कौन सा चला है? लेफ्ट। इसको शिफ्ट के साथ एंटर लगाओ, टैब बटन लगाओ इधर, ठीक है? ये क्लियर है? और इसका ब्रैकेट इधर क्लोज कराओ ऐसे, ठीक है? लेफ्ट दो चीजें मांगता है, क्या कहां से एक्सट्रैक्ट करना है और क्या एक्सट्रैक्ट करना है। और फाइंड फंक्शन क्या करता है? क्या ढूंढना है, कहां से ढूंढना है, कहां से स्टार्ट करना है, और नहीं मिला तो क्या रिटर्न करना है। तो हम कह रहे हैं नहीं मिला तो क्या रिटर्न करना? नहीं नहीं, प्रोडक्ट नेम नहीं, जितना उसका लेंथ है। पहले क्या रिटर्न करा रहे थे? जीरो। और अगर मैंने यहाँ लेफ्ट में आकर के, इधर देखिए, अगर इधर लेफ्ट में आकर के मैंने जीरो बोल दिया, इधर अलग से लिख देता हूँ, लेफ्ट फंक्शन में मैंने यहाँ बोल दिया इस टेक्स्ट में से जसमीत जी जीरो निकालो, तो वो क्या लाके देगा? कुछ नहीं लाके देगा। तो यही तो दिक्कत हो रहा था। ये बात क्लियर है? तो मैं कह रहा हूं जीरो मत निकालो, कितना निकालो? जितना इसका लेंथ है, इसी का जितना लेंथ है ना? तो पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये उसके लिए एप्लीकेबल है जहां स्पेस नहीं मिला। तो देखो जहां स्पेस नहीं मिला वहां वो पूरा वर्ड आ रहा है। तो क्या इस तरीके से हमने पूरा एक वर्ड यहाँ पर फेच कर लिया, और इसके थ्रू हम ये भी समझ गए कि लेफ्ट कैसे काम कर रहा है, फाइंड कैसे काम कर रहा है, और लेंथ कैसे काम कर रहा है। और अकेले यूज नहीं होता इनका, इनका साथ में कंबाइंड यूज होता है। अंकित कहाँ ध्यान है आपका भाई? क्लास इधर चल रही है, आप उस डायरेक्शन में बैठे हैं डायगोनली बैठे हैं। क्या चल रहा है हिमांशु इधर? है, क्या देखते रहते लैपटॉप में चलिए, अरे क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसी को फंक्शन को थोड़ा सा और यूज करते हैं। लोअर क्या करेगा? अपर क्या करेगा? ठीक है, तो इसी के ऊपर दोनों चला के देख लेते हैं। इसी लेफ्ट के ऊपर मुझे पता है ये पूरा वर्ड आ रहा है, इस पूरे फंक्शन को करेंगे कट, यहां बनाएंगे कौन सा फंक्शन? अपर, और इस पूरे के अंदर कर देंगे उसे पेस्ट, एंटर। तो देखियो सारा मेरा अपर में आ गया। सही है? ये ट्राई करो क्योंकि एरर आता है, ये ट्राई करना है। और अपर के ऊपर वापस लोअर चलाओ, बैटरी डाई।
कनेक्ट नहीं था है? देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, चाहे पाइथन में सीखो, चाहे एक्सेल में सीखो, चाहे पावर बीआई में, ये सब चीज रिपीट मोड में है। पाइथन में भी यही पढ़ा था भाई, क्यों भाई नक्षत्र, है ना? एक्सेल में भी यही है, और सुमित भाई पावर बीआई में भी यही है, ठीक है? और यही नहीं, टैबलो सीखोगे तो भी वही है, सब में सेम है यहाँ पर। इसीलिए बंदा आईटी लाइन में आप देखते हो, नहीं आता तो कुछ नहीं आता है उसको, और आता है तो फिर सारी चीजें वो उठा देता है। रीजन ये होता है क्योंकि इंटरलिंक्ड होती है आपस में चीजें, राइट? यही रीजन होता है। गाइस क्लियर है? ठीक है। लोअर फंक्शन मुझे बताने की जरूरत है क्या अंकित? भाई देखो, वो हिमांशु आया नहीं और उससे दोस्ती स्टार्ट हो गई है। उठो, उठ के इधर आओ। हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं आप, इधर आओ। लैपटॉप आपका वैसे ही खाली पड़ा रहता है, पार्टी दे दो तो चल। इधर इधर बैठा करो, वहां मत जाया करो, इधर ही बैठा करो। हैं? हर बंदे से इसकी बात स्टार्ट हो जाती है। नेता बन जाओ आप, एक काम करो। चलिए, ये साहिबा जी क्लियर है ना? ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? योगेंद्र शर्मा, सर आ रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? हेलो योगेंद्र भाई, बहुत पहले मिले थे मेरे ख्याल से हम। यस सर। हाँ, कहाँ बीच में कहाँ गायब हो गए थे? सर थोड़ा बिजी थे। अच्छा बिजी थे, तो ये रिवीजन और प्रैक्टिस हो पा रही है या भूल गए सब कुछ? मेरे ख्याल से लास्ट मैंने आपको एक्सेल में ही देखा था, उसके बाद एक आध बार पावर बीआई में आए थे आप, हैं? हिमांशु तो चलो हर क्लास में ज्यादातर ऑनलाइन रहता ही है। हम्म, चलिए कोई नहीं भाई, प्रैक्टिस करो, ठीक है? गाइस लोअर, अरे भाई आवाज नहीं, लोअर फंक्शन जरूरी है या समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ ध्यान से देखना, इधर देखिए इधर। तो ये वाला केस हमें समझ में आया अच्छे से, ये तीन चार फंक्शन भी क्लियर हुए, ठीक है? एंटर प्रेस कर दो और आगे बढ़ो। ये यहाँ पर क्लोज करते हैं इस वाले फंक्शन को, ठीक है? वापस बैक टू एक्सेल। अब मुझे क्या करना है, अब बात यहाँ पर जितने स्पेसेस लगे हैं उन सबको मुझे अंडरस्कोर से रिप्लेस करना है ना? भाई जरूरत हो सकती है, क्यों हो सकती है, सोचिए। अगर इसी डेटा को मुझे एसक्यूएल में पेस्ट करना है तो वहां स्पेस तो लेता नहीं है ना? अगर ये डेटा मेरे एसक्यूएल में या एसक्यूएल सर्वर में पेस्ट करे तो वहां स्पेसेस तो अलाउड नहीं है, तो वहां तो अंडरस्कोर चलता है। और ये काम हम वहां तो कर नहीं सकते एक एक करके, क्योंकि वहां जब डेटा बन जाए तब की बात होती है। तो इसी को मुझे यही चेंज करना है एक्सेल में या पावर बीआई में। तो कैसे करें बताओ? कौन सा फंक्शन यूज होगा? वेरी गुड, रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस में क्या मांग रहा है जसमीत जी? ओल्ड टेक्स्ट कॉमा अगला। देखिए पाइथन इस मामले में बहुत इजी हो, सीधा कहता है ओल्ड टेक्स्ट और क्या रिप्लेस करना है, लेकिन इसमें ये कहता है कितना रिप्लेस करना है। सारे को रिप्लेस नहीं अलाउ कराता ये, ठीक है? उसके बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर तक रिप्लेस करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे रखा है इन्होंने। और किससे रिप्लेस करना है, ठीक है? कोई मतलब नहीं है इतना ज्यादा का। यहां पर भी आप चेक करेंगे, टेबल टूल में गए, न्यू कॉलम में गए, और यहां पर आपने आर ई पी रिप्लेस को कॉल के देखिए, सेम आ रहा है। ओल्ड टेक्स्ट, स्टार्ट पोजीशन, नंबर ऑफ कैरेक्टर और न्यू टेक्स्ट, सारे वही है ना आर्ग्यूमेंट, कुछ अलग नहीं है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इसी को, पहले एक्सेल में समझते हैं फिर यहां देखते हैं। तो ओल्ड टेक्स्ट मतलब क्या, किसे हटाना है? तो स्पेस को हटाना है। अब ये स्पेस मिलेगा कहां इसमें, बताओ सोचो, स्पेस कैसे मिलेगा? फाइंड से मिलेगा ना, अभी तो सीखा ना भाई। टेक्सचुअल फंक्शन बहुत रेयरली होते हैं कि अकेला कोई काम कर दे, इसमें आगे पीछे दो चार यूज रहता ही है हर्षित, ठीक है? स्टार्ट नंबर मतलब ये स्पेस किसको रिप्लेस करना है? स्पेस को। स्पेस ढूंढे कैसे? तो स्पेस फाइंड से ढूंढ सकते हैं। सुमित भाई समझ आ रहा है? तो फाइंड देखो, फंक्शन के अंदर फंक्शन चल रहा है, तो फाइंड में जसमीत जी क्या ढूंढना है वापिस से, फिर से स्पेस। किसमें से ढूंढना है? इसमें से ढूंढना है। ये क्लियर है? फाइंड का ब्रैकेट क्लोज, फाइंड अपना काम कर देगा। फाइंड क्या करेगा? देखो वापिस से समझो, ये इतना ही रहने देता हूं। ये फाइंड क्या कर रहा है?
क्या बता रहा है, स्पेस कहां पर है, ठीक है। और इस फंक्शन को यहां से किया कट, और मुझे पता है कि ओल्ड टेक्स्ट में क्या आने वाला है, स्पेस, और नंबर की वैल्यू कहां से निकलवाएंगे, तो फाइंड अभी हमें पता है ना 11 देना था, ठीक है। और कितने कैरेक्टर को चेंज करना है, स्पेस एक कैरेक्टर है और अंडरस्कोर भी, तो एक ही कैरेक्टर लिखेंगे इधर, जिसमें जी क्लियर है। और किससे बदलना है, अंडरस्कोर या एट द रेट कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। मैंने एट द रेट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ज्यादा कर देगा ब्रैकेट क्लोज, सही है। ये क्या किया हमने, ये क्या हुआ, एक मिनट दोबारा चलाओ। इज इक्वल्स टू रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट क्या है, मिस्टेक हो गया भाई, भारी मिस्टेक हो गया ये वाला। इसमें जो है हमारा, जैसे मैं यहां पर इसे मैं बोलता हूं ये, ठीक है, और इसे मैं बोलता हूं 11 पर जाओ और एक कैरेक्टर बदलो, और किससे बदलो, अंडरस्कोर से बदलो, ऐसे देना पड़ेगा। ओल्ड टेक्स्ट में ये नहीं बताना कि किसे, ओल्ड टेक्स्ट में बताना है कि कहां से, किसकी बात हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओल्ड, यहां ओल्ड टेक्स्ट में जसमीत जी ये नहीं बताएंगे, ओल्ड टेक्स्ट में ये बताएंगे इसे बदलना है, और इसमें कौन से पोजीशन पे बदलना है, 11 आना चाहिए, लेकिन 11 मैनुअली तो लिखेंगे नहीं, तो यहां पर क्या मंगा लेंगे, फाइंड, और फाइंड में क्या ढूंढना है, स्पेस, कहां से ढूंढना है, वापस इसी से, ये फाइंड इतना काम कर लेगा। और स्पेस कितना कैरेक्टर है, एक, तो एक ही को बदलना है नंबर ऑफ कैरेक्टर, और किससे बदलना है अंकित, अंडरस्कोर या एट द रेट से, है ना। तो रन किया, देखिए आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, ये देखिए। लेकिन इस वाले में देखिए एक ही पे कर पा रहा है, क्योंकि बाकी का हमने यहाँ नहीं दे रखा है, एक ही के लिए बोल रखा है। लेकिन ये अंडरस्कोर आया कि नहीं आया यहाँ पर, जसमीत जी ये क्या बन गया, रेस्टोरेंट नेम इज इक्वल्स टू, हाँ अभी करेंगे, रेस्टोरेंट नेम ये किसमें बन गया मेरा, और ये वाला कंट्री कोड। अच्छा यहाँ पर ये क्यों नहीं आया, तो ये तो एरर यहाँ भी फंसेगा हमारा पावर बीआई में, है ना। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ, हैं, एरर आ रहा है ना, पावर बीआई में भी एरर आएगा। तो ये पहले एक्सेल में करेक्ट होगा तभी तो वहां पावर बीआई में चल पाएगा। जसमीत जी पहले इजी रखने के लिए पहले इन्हीं को समझो, सारे स्पेस को नहीं, अभी एक स्पेस की बात हो रही है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, देखिए दिक्कत क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एरर फाइंड के चक्कर में आ रहा है, यहां समझेंगे। हमने फाइंड टेक्स्ट में क्या बोला, स्पेस ढूंढना है, किसमें से ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है, ये क्लियर है, ठीक है। अंकित ये नहीं आता है तो ये क्या करता है, एरर रिटर्न करता है, तो इसको यहां तो करेक्ट करो पहले। तो यहां पर मैं बोल, यहां पर इसको करेक्ट करने के लिए फंक्शन, उसका नाम है इफ एरर, क्या नाम है, इफ एरर। मतलब अगर ये एरर दे रहा है तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं अगर ये एरर दे रहा है, तो वही जो हमने सीखा था, लेंथ निकाल लेंगे इसका, अरे है कि नहीं है। तो जहां पर स्पेस आ रहा है 11 और जहां नहीं आ रहा है उसका लेंथ देखिए, जिसमें जी अब क्लियर है। अरे ऐसा तो नहीं है कि खाली मैं ही कर रहा हूं बस, ये पक्का। ये यहां पर सिटी में 4 क्यों आया, मैं कह रहा हूं अगर स्पेस नहीं मिला तो सिटी को गिन के बता दो, लॉन्गिट्यूड को गिन के बता दो, इसको गिन के बता दो, ये सारे लेंथ आ गए यहाँ पर, ये मेरे ये पता लगे कि स्पेस कहां पर है, गाइस यस या नो, इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब मुझे ये पता लग गया कि ये मेरा इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। अब इस पे मुझे क्या फंक्शन चलाना है, इस पे तो REPLAC, रिप्लेस में ओल्ड टेक्स्ट क्या होने वाला है ये, और नंबर कहां से मिल जाएगा, वो जो कोड था हमारा, और कितने कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, और किससे, अंडरस्कोर से। तो ये आया कि नहीं आया जसमीत जी, लेकिन एक और इशू आ रहा है यहां पर ये एक और एरर आ रहा है,
किया जाए अब इसका? चलिए पहले थोड़ा सा एक्सेल सीखो, उसके बाद अभी ये पावर बीआई पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा केस समझो, यहाँ फंस क्या रहा है मामला। अब्बास कोई आइडिया इसमें क्या कर सकते हैं? बताओ। इधर ये एक्सेल की बात हो रही है, पावर बीआई नहीं। एक्सेल में सॉल्व मीन पावर बीआई में सॉल्व, ठीक है। यहां पर अंकित इधर देखो, रेस्टोरेंट अंडरस्कोर नेम चाहिए, कंट्री अंडरस्कोर कोड चाहिए, और क्या चाहिए? सिटी चाहिए। सिटी अंडरस्कोर नहीं चाहिए, एड्रेस चाहिए, अंडरस्कोर नहीं चाहिए। अब यहाँ ध्यान से समझना, देखना इधर क्या क्या खेल है। अब बात सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि स्पेस है या नहीं। पहले यही पता करना है। क्या पता करना है? देखिएगा इधर बहुत सारे फंक्शन साथ में चलेंगे, देख लो, पहले समझ लो इसे, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर चलाऊंगा क्या? फाइंड। देख लो इधर, अब बात इधर देखो, कोई जीपीटी नहीं, इधर देखिए, फाइंड टेक्स्ट। क्या ढूंढना है हमें इसमें? इसमें ढूंढना है, इसमें। और अगर नहीं मिला तो उसके लिए हमने क्या बोला हुआ है? इफ एरर बोला हुआ है। जिसमें जी अगर कुछ नहीं आता तो यहाँ पर ये एरर में हम क्या बोलेंगे? एरर में मैं बोल देता हूँ 0। क्या बोल देता हूँ? अगर नहीं मिला तो क्या बताया उधर? 0 बताया। ये क्लियर है? अरे ये तो क्लियर है ना मुर्जा भाई? ठीक है। अब हमने इफेल्स सीखा है, अभी इफेल्स नहीं सीखा। एक्सेल में सीखा है किसी ने? एक्सेल में तो सीखा होगा ना इफेल्स। तो इफेल्स कैसे काम करता है नक्षत्र? इफ अगर, देखिए इधर इफेल्स कैसे काम करता है। इफ अगर कुछ आंसर आ रहा है तो वो ट्रू माना जाएगा, और अगर 0 आ रहा है तो वो फॉल्स माना जाएगा। ये क्लियर है? अब बात इधर देखेंगे, देखिए इधर मैं कह रहा हूं, इसको मैंने कट कर लिया। मैंने बोला इफ लॉजिकल टेस्ट क्या है? वही कोड जो हमने पेस्ट किया था। या इफ अगर इसका कुछ आंसर आ रहा है, क्या बोला मैंने? इफ अगर इसका कुछ आंसर आ रहा है, तो अभी समझने के लिए मैंने क्या बोला? ए लिखो, अदरवाइज आंसर नहीं आ रहा है तो क्या लिखो? ये अभी इफ समझाना चाह रहा हूं आपको। ये कह सकता हूं ऐसे, एंटर प्रेस किया तो क्या लिखा आ रहा है इधर? ठीक है, जहां जहां आंसर आ रहा है वहां वहां क्या है, और जहां जहां स्पेस नहीं है वहां वहां क्या लिखा आ रहा है। ये समझ आ रहा है? मैं कह रहा हूं ए और बी तो नहीं चाहिए मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ए और बी नहीं चाहिए। जहां पर आंसर आ रहा है वहां रिप्लेस चलाओ, और जहां आंसर नहीं आ रहा है वहां वही डेटा जो डेटा था। समझ आया? मैंने यहां बोला बी मत बताओ मुझे, बी को हटा करके मैंने क्या बोला? वही डेटा दिखाओ मुझे। इसे मैंने रन किया तो देखो, जहां स्पेस है वहां ए लिखा होगा, और जहां स्पेस नहीं है वहां क्या लिखा है? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब जहां स्पेस है वहां ए लिखा हुआ है, तो मुझे ए हटा करके पूरा रिप्लेस का कोड चलाना है। क्या था रिप्लेस का कोड हमारा? कि रिप्लेस चलाना है। ओल्ड टेक्स्ट क्या है हमारा? ये स्टार्ट नंबर, फाइंड चलाना पड़ेगा इसमें, और फाइंड में क्या बोलना पड़ेगा? वही, ठीक है, कॉमा किसके अंदर? A1 के अंदर, ब्रैकेट क्लोज। ये क्लियर है जसमीत जी? और उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना? 1। और न्यू टेक्स्ट नहीं देना इसमें कुछ। अंडरस्कोर। ये फाइंड हमने क्या कर दिया? यहाँ पर क्लोज कर दिया। ये रन किया हमने तो ये क्या हो गया? और यहाँ पर देखिए क्या आया? आया कि नहीं आया? ये रेस्टोरेंट नेम, कंट्री कोड, सिटी, एड्रेस, लोकेलिटी वर्बोस। अरे आया कि नहीं आया इधर? परफेक्ट। लेकिन इसमें मेरे को मालूम है आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाला था ये एक्चुअली। इसमें कंफ्यूजन हुआ है? कहाँ क्या चल रहा है सुमित भाई? नक्षत्र, जसमीत जी, अब्बास, देखिए दोबारा देखिए इसे, ये लास्ट है और इसे यहां पर फिर यूज कराएंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये कि अगर मेरे इस कोड में कहीं स्पेस है तो उसे अंडरस्कोर से हटाओ, और अगर स्पेस नहीं है, मुर्जा भाई जैसा है वैसे ही रहने दो। भाई अगर हो सकता है ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेता तो आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठते क्या? कुछ तो करना पड़ता ना एक्सेल में। तो वही चीज यहाँ देखो, क्योंकि यही सेम कोड पावर बीआई में चलना है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला? इफ नहीं,
सबसे पहले हमने क्या बोला कि चेक करो स्पेस किस में है, तो स्पेस पता करने के लिए हमने क्या यूज किया था, और फाइंड टेक्स्ट में क्या ढूंढना है हमें, किसमें से ढूंढना है, ये क्लियर है। तो देखिए ये ऐसे आंसर आया। अब मुझे पता है कि कहीं पर क्या आ रहा है, तो जहां एरर आ रहा है उससे बचने के लिए हमने क्या बोला इधर कि इस वाले कोड को चेक करो, अगर ये कोड चल रहा है तो ठीक, वरना एरर जहां आ रहा है, तो अंकित वहां क्या दिखा है, 0 दिखा है। तो देखिए जहां एरर आ रहा था वहां क्या हो गया, जसमी जी क्लियर है। और जहां स्पेस है वहां स्पेस का काउंटिंग लिखा हो कि वो कहां पर मौजूद है। कंट्री कोड में स्पेस कहां मौजूद है, इस वाले में स्पेस कहां मौजूद है, पहला वाला 8वें पे, ये है कि नहीं है, क्लास कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब यहां पर मैंने बोला कि भाई ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने क्या किया था कि हमें ये पता लग गया कि यहां पर ये स्पेस है इस वाले में, तो मैंने इस पूरे कोड को किया था ये कट, देखो भाई इधर, और हमने ये बोला था कि इफ एक मेरा लॉजिकल फंक्शन है कि अगर कुछ आंसर आ रहा है, मतलब 0 को छोड़ के कुछ आंसर आ रहा है, तो ये मैंने यहां पर ये कोड पेस्ट कर दिया कि अगर ये मेरा इफ ये वाला कोड अगर चल पा रहा है, तो हमने क्या बोला था कि आंसर में क्या बताए, यहां पर स्पेस है ऐसे बोल दिया मैंने, और अगर नहीं स्पेस है तो वही आंसर दिखा देना, स्पेस नहीं है क्या अलावा क्या बोल दिया यहाँ पर हिमांशु हमने कि जिसमें स्पेस है वहां ये मैसेज लिखा जाए स्पेस है, और जिसमें नहीं है वो वही नाम आ जाए जो एक्चुअल में नाम था, और इसको ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, और जहां नहीं है वहां पर क्या आंसर आ रहा है, वही नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है जसमीत जी। तो मैं कह रहा हूं जहां स्पेस है वहां मुझे ये थोड़ी ना बताना स्पेस है, वहां मुझे उस स्पेस को ट्रीट करना है किसमें, अंडरस्कोर से। अरे ये बात क्लियर है। तो जहां जहां स्पेस है वहां वहां पूरा मुझे रिप्लेस फंक्शन चलाना है। तो ये वाला इतना कोड था ना स्पेस है वाला, तो इसको हटा करके मुझे कौन सा कोड चलाना है, रिप्लेस। रिप्लेस में ओल्ड टेक्स्ट क्या होने वाला है, ये होने वाला ओल्ड टेक्स्ट, ठीक है। और स्टार्ट नंबर में ये बताना है कि इसमें स्पेस कहां पर है, तो स्पेस के लिए मुझे लेंथ नहीं फाइंड चलाना पड़ेगा वापस से, यस या नो। और फाइंड में क्या ढूंढना है मुझे, स्पेस ढूंढना है, किसके अंदर ढूंढना है स्पेस, इसी के अंदर ढूंढना है। तो ये फाइंड क्लोज हो गया यहाँ पर, और अभी भी रिप्लेस चालू है। रिप्लेस में हमने बोला कि किसे रिप्लेस करना है, और ये फाइंड क्या करेगा, वो स्पेस को जाकर के ढूंढेगा, 11वें नंबर पर स्पेस रखा है उसे रिप्लेस करना है। कितने कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं उसके, एक कैरेक्टर को। और न्यू टेक्स्ट यानी किससे रिप्लेस करना है, अंडरस्कोर से रिप्लेस करना है, ये क्लियर है। और इस रिप्लेस वाले ब्रैकेट को क्या ये इतना कोड यहाँ पर पहले क्या लिखा होता है, स्पेस है। अब स्पेस है हटा करके ये पूरा क्या लिखा हुआ है, पूरा प्रॉपर कोड। इसको रन किया तो क्या लिखा आया, रेस्टोरेंट नेम। अब देखिए यहाँ पर ये सही है गाइस, की क्लियर है कि नहीं है, पक्का, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो इस तरीके से हमने ये ट्रीट किया था, थोड़ा सा ट्रिकी था, राइट। क्या पावर बीआई में इफ एरर नहीं चलाना ना, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, पावर बीआई में तो फाइंड अकेले करा देता है, फाइंड के अंदर ही है कि अगर एरर आ रहा है तो क्या करें। तो इसी चीज को पावर बीआई पे मूव करते हैं। अरे यहां समझ आया गाइस, आया कि नहीं आया अंकित क्या हुआ, ऊपर से गया। देखिए ये अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो बस ये समझिए कि समझ आ रहा है, ये रट नहीं सकते भाई इसको ना रट नहीं सकते, क्योंकि अभी आपके सामने ये क्वेश्चन कुछ और में फ्रेम कर रहा था, बन कुछ और गया एक्चुअली। तो ये आपके सामने मुझे भी आंसर निकालना पड़ा है अभी, ठीक है। क्या कह रहे हैं दोस्ती है, दोस्ती के बगैर आपका काम नहीं चलेगा, है मेरे से ही बात करेगा फिर चलिए इधर देखिए, अब मुझे इसी को यहाँ पर जसमी जी ये जो है ना इजी रखते हैं भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। कस्टमर नेम रखते हैं, क्या रखते हैं, और कस्टमर नेम को मुझे कस्टमर ये यहां पर माइनस चलाना है, क्या चलाना है, कस्टमर हाइफन नेम उसका, ये क्लियर है जसमी जी, कस्टमर हाइफन नेम चलाना है। तो क्या होगा भाई बताओ, कौन बताएगा। हाँ यहां पर मैंने रिप्लेस चलाया, रिप्लेस में क्या कह रहा, ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट क्या है मेरा, कस्टमर नेम, और इसमें स्टार्ट पोजीशन यानी उसमें स्पेस ढूंढो। तो यहाँ क्या चलेगा, फाइंड, किसमें वापस से
इसको स्पेस ढूंढना है, किसमें ढूंढना है? कस्टमर के नेम में। वेरी गुड। अब देखिए इसमें ये बताता है कि स्टार्टिंग पोजीशन पहले से ही बताना है। फाइंड इसका थोड़ा इजी कर देता है। और अगर नहीं मिला जसमीत जी तो जीरो नहीं, लेंथ लेंगे, इस वाले में लेंथ लेंगे। लेंथ किसका? कस्टमर नेम का। ये क्या ले लिया मैंने? कस्टमर नेम। और ये अगर नहीं मिला तो यही था ना, नॉट फाइंड पे। अरे नॉट फाउंड पे तो किया है ये। हाँ, अरे फिर बातें हो रही है इधर देखो। अरे भूल जाओगे ये फंक्शन, ठीक है? ये फाइंड चलाते जाते भूल जाओगे कि रिप्लेस भी चला रहे थे। रिप्लेस में हमने क्या बोला पहले? ओल्ड टेक्स्ट। और खाली इतना कोड है ये, बस ये पता करने के लिए कि स्पेस कहाँ रखा हुआ है, ठीक है? और उसके बाद तीसरा तीसरा कोड क्या पास करना है इधर? नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना रिप्लेस करना है? एक। वो लिख रहा है, इसके पीछे लिख रहा है, दिख नहीं रहा है। किससे रिप्लेस करना है? हाइफन से। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ये रहा, हाँ हाइफन, ये रहा माइनस। ये क्लियर है भाई? ये बना प्रॉपर कोड। जसमीत जी क्लियर है? तो इसे हमने पहले एडजस्ट कर लिया लाइक दिस, ऐसे। ये मेरा रिप्लेस का कोड है, ठीक है? ये रिप्लेस का है, हाँ ठीक है। रिप्लेस में एक तो ये कोड है, एक ये वाला है। ये चार चार चीजें मांगता है ना रिप्लेस में, यस या नो भाई? ठीक है, ये बना एक्चुअली में, राइट? इसको रन किया हमने तो देखिए वो जो आपके कस्टमर है आगे कि नहीं आगे? अरे भाई आए कि नहीं आए? राइट? यही यहाँ पर, यही हमारा डेक्स चला था। ये डेक्स क्या है यहाँ पर? ये यहाँ पर सेट ऑफ फॉर्मूलाज यहाँ पर चल रहा है। अभी और लेवल अप जाएगा, ये तो छोटा सा है, अभी और बड़ा अप जाएगा जिसमें आप बोलोगे कि हाँ पावर बीआई भी उतना इजी नहीं है। मैं चाहता हूँ वो लेवल फील करो आप लोग, क्योंकि मैंने पावर बीआई आप लोग को बेसिक लेवल वाला नहीं सिखाया है, तो क्लोजिंग बेसिक लेवल वाला क्यों करें? जिसमें जी कोई डाउट तो नहीं इसमें? अंकित क्लियर है? लैपटॉप बंद कर दिया? ठीक है। चलिए भाई थोड़ा सा इसे इजी रखते हैं। अच्छा अभी हमने क्या क्या देख लिया टेक्स्ट में? टेक्स्ट में हमने रिप्लेस समझ लिया, ठीक है? लेफ्ट समझ लिया, जैसे लेफ्ट है वैसे ही क्या होगा? लोअर कैसे हो गया? राइट होगा। राइट पीछे से यहाँ पर स्लाइस कराता है। चलिए एक्सेल में समझो इसे। जैसे मुझे ये पीछे वाले वर्ड को यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है? तो इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर क्या बोला? राइट फंक्शन। कह रहा है किसको ढूंढना है, मतलब कहां से ढूंढना है और कितना कैरेक्टर ढूंढना है। इसमें जी मैंने बोला 5, तो देखिए पीछे से कितना कैरेक्टर ढूंढा? 5। और हर एक में देखिए पीछे से 5 ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है? ठीक है, मैं कह रहा हूं ऐसे पीछे से मत ढूंढो 5, पीछे से स्पेस को काउंट कर लो फिर ढूंढ लो उससे। ये क्लियर है? लेकिन स्पेस तो आगे से गिनता है। फाइंड फंक्शन तो आगे से स्पेस ढूंढेगा। क्यों इतना ये आज आज जो है फ्लो फ्लो में आज कुछ से कुछ क्वेरी चल गई। ये प्लान नहीं था मेरा ये बताने का, बट कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर चैलेंज है तो एक्सेप्ट करो और उसे डील करो। यहाँ पर हमें पीछे का कैरेक्टर ढूंढना है, कोड कोड के थ्रू, ठीक है? तो सबसे पहले सुमित हमें ये पता करना है कि पीछे से स्पेस कितना है। अब पीछे से स्पेस निकालने का कोई फंक्शन है क्या? फाइंड नहीं, माइनस नहीं। यहाँ पर अगर मैं फाइंड में चलाता हूं और मैं बोलता हूं क्या ढूंढना है यहाँ पर हमें, एक बार देखते हैं इधर किस में ढूंढना है, और यहाँ -1 एक बार बोलते हैं तो ये देखिए क्या रिटर्न कर रहा है आपको? पीछे से नहीं करेगा ये, ठीक है? तो पीछे से स्पेस मुझे ढूंढना है, जैसे इसमें मुझे ये ढूंढना है, ये 2 का स्पेस कैसे है, तो सोचिए कैसे होगा। यहां पर हमें पहले ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसमें? जैसे यहां पर हमारे पास इस वाले से समझो, इससे क्लियर होगा। इस वाले में कितने स्पेस हैं? 1 2 3 स्पेस हैं, ठीक है? मुझे पीछे से स्पेस काउंट कराना है यहां पर। नहीं, ट्रंकेट नहीं। फाइंड टेक्स्ट यहां पर हमने बोला स्पेस को ढूंढो, किसमें ढूंढो? इसमें ढूंढो। नंबर यहां पर
नंबर यहाँ पर अगर मैं फाइंड चलाता हूं तो यहाँ पर ये पहला ढूंढ के देगा मुझे, ये इसने मुझे पहला स्पेस ढूंढ के दिया, ठीक है, मुझे चाहिए पीछे वाला स्पेस। अच्छा, सही है भाई। इसमें और भी हमारे पास है क्या सब्स्टिट्यूट, हम यहाँ पर, अच्छा इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा था यहाँ पर, फाइंड में हमने यहाँ पर बोला फाइंड टेक्स्ट, यहाँ पर हमें ढूंढना है स्पेस को, और कहाँ से ढूंढना है, यहाँ से ढूंढना है, और इसको करो यहाँ पर क्लोज, तो ये 8 आंसर आ रहा है। हमें ये चाहिए पीछे से ये कितना है, पीछे से ये कितना है, इसमें ये हमारे पास ये फंक्शन है कि इसमें स्पेस कितना है। एक मिनट रुको, यहाँ पर हमारे पास, अरे भाई आवाज नहीं अंकित, काउंट यहाँ पर आप कॉल करेंगे तो काउंट में वैल्यू इसे ब्रेक कर लेगा, इसको तो ये एक ही काउंट करेगा नहीं। और इस पे अगर मैं लेंथ से माइनस कराऊं, लेंथ ऑफ दिस डेटा माइनस दिस, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, 12। 12 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 1 2 3 4, एक 1 2 3 4 5 6 7, 8वें पे 9 10 11 12, ये है ना, 12वें पे है ना, लेकिन पीछे वाला हमें निकालना है ना यहाँ तो। हम्म, अगर हमें पीछे का यहाँ पर अगर हमें वर्ड गेट करना है, एक मिनट, यहाँ पर आपने, एक मिनट इसे ऐसे देखो, यहाँ पर हमने राइट फंक्शन चलाया, टेक्स्ट ये रहा, और मैंने कहा मुझे 12 कैरेक्टर चाहिए, तो ये क्या कर रहा है आपका, पीछे से 12 कैरेक्टर आपको ये गेट कर रहा है, ठीक है। इसमें आर स्पेस का राइट साइड से हमारे पास टेक्स्ट है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है हमें यहाँ पर, क्या चलाना है हमें इधर, राइट, ठीक है, राइट जितना हम यहाँ पर टेक्स्ट कैरेक्टर बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग ये हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि ये लास्ट वाला यहाँ पर हमें रिटर्न करे, ठीक है। अच्छा एक काम करो यहाँ पर, फाइंड में हमने यहाँ पर बोला कि ये टेक्स्ट को फाइंड करना है, किसमें फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना, अभी क्लियर करते हैं। और स्टार्टिंग नंबर क्या रखना है, इसी टेक्स्ट का लेंथ रखना है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट में ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। हाँ, ये हम लास्ट वाले को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, और लास्ट वाले पे ये मेरा एरर देगा, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि लास्ट से मुझे एक कम आना है, ये विदाउट स्प्लिट नहीं होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास एक, हमारे पास स्प्लिट नाम का फंक्शन है, इसमें तो है नहीं वो फंक्शन। हम्म, रिवर्स करके तो निकल ही जाएगा ना, रिवर्स करके पहले का काउंट कर लेंगे, रिवर्स का यहाँ पर नहीं है, इसमें यहाँ रिपीट है, रिपीट अलग काम करता है। रिवर्स, आप ये चाह रहे हो कि ये रिवर्स कर दो और इसका पहला स्पेस गिन लो, है ना, राइट। पीछे से लेकिन अगर यहाँ पर हमें निकालना हो तो कैसे होगा भाई, पीछे वाला स्पेस हमें कॉल करना है, यहाँ एक्चुअली ना ये डेलीमीटर से यहाँ पर हमारे पास, एक मिनट, टेक्स्ट यहाँ पर ज्वाइन है हमारे पास, इस टेक्स्ट है, वैल्यू है, फॉर्मूला टेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर डेलीमीटर नाम का कोई फंक्शन है। देखिए एक अगर इसमें कोड इससे, तो यहाँ तो ये स्प्लिट हो जाता है, बट यहाँ पर हमारे पास स्प्लिट नाम का फंक्शन नहीं है, तो स्प्लिट नहीं हो सकता। एक बार रुको भाई, इसका देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये आपका
आपका राइट साइड से स्पेस को काउंट कराना, राइट साइड फाइंड स्पेस एक्सेल। तो क्या चला है भाई, लेंथ में से आप पहले हमने क्या फाइंड किया, स्पेस को फाइंड, रिवर्स है फंक्शन इसमें, तो हम पे रिवर्स नहीं है क्या? नहीं, ये तो कहानी खत्म होगी ना। हाँ, तो फिर ये ऐसे नहीं होगा ना, ये तो नहीं, ये तो वीबीए बनाना पड़ेगा। विदाउट वीबीए ट्रिम चलाना है, लेंथ निकालना है, सब्स्टिट्यूट चलाना है। कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं दे दिया इसने। एक्सेल में वीबीए का कोडिंग नहीं सिखाएंगे भाई, कोडिंग नहीं है वो, ठीक है, वो वीबीए अलग, वो प्रॉपर कोडिंग होता है, राइट। भाई ये चलाना पड़ेगा, इसमें ट्रिम कराया गया है, ट्रिम करा करके राइट साइड से पहले निकाला गया है, उसके बाद आपका लेंथ निकाला गया है। देखिए यहां पर इस फंक्शन को अगर आप चेक करेंगे तो इसमें क्या हुआ है, इधर बहुत सारे फंक्शन यूज हो गए, सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज हो गया, सब्स्टिट्यूट पहले ये करा दिया गया इधर। कौन सा? नहीं, विदाउट रिवर्स नहीं होगा। क्या रिवर्स, क्या बीबीए चला के किया? फिर ये इसके थ्रू, कौन सा, ये वाला? नहीं, टेक्स्ट ज्वाइन तो आपका वो ज्वाइन करता है। अच्छा, ये टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट ज्वाइन में आपने यहाँ पर बोला डेलीमीटर हमारा स्पेस होगा, ठीक है, डेलीमीटर या स्पेस होगा, इग्नोर एम्प्टी यहाँ पर ट्रू कर दो, और यहाँ पर टेक्स्ट वन, मिड से आपका जो है वो आपका टेक्स्ट आपने ये पास करा दिया, फिर स्टार्ट में फाइंड, फिर एक मिनट हटा इसे। जीपीटी, अच्छा, नहीं नहीं, एक मिनट, इसका एक काम करते हैं, इसको इसको देखते हैं भाई, इसको आराम से करेंगे, ठीक है। ये बढ़िया है हमारा केस, जिसमें हमें क्या करना है, विदाउट बीबीए हमें पीछे, देखिए एक्चुअली हमारा केस कहाँ फंस गया है, पीछे से स्पेस को कॉल करने का, और उसके बाद आप पीछे के कैरेक्टर वर्ड को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। रिवर्स फंक्शन होता है बट वो वीबीए के थ्रू आएगा, तो वीबीए नहीं। यहाँ पर ट्रिम अगर हम यूज करते हैं तो ट्रिम का काम है एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाना, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट फंक्शन यहाँ पर काम करता है कि जैसे ये टेक्स्ट है मेरा, ओल्ड टेक्स्ट आपका क्या है, स्पेस, और न्यू टेक्स्ट आपका क्या है, अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये काम जो हमने रिप्लेस के थ्रू कराया था ये यहाँ पर कर देगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ये सारा सब्स्टिट्यूट हुआ कि नहीं हुआ ये वाला, ठीक है। ये भी हम सीखेंगे, इसमें भी पावर भी में भी यही कि अगर आपने पूछा था ना एक बार में सारे करने हैं तो ये सब्स्टिट्यूट के थ्रू हो जाता है, ये एडवांस फंक्शन है, पुराने में नहीं होगा, राइट। लेकिन हमें इसमें स्टार्ट तो पीछे का करना है ना। चलो एक बार ये देखेंगे भाई इसका, ठीक है। अभी फिलहाल इसे क्या करो, हमने इसमें क्या देखा है यहाँ पर, रिप्लेस वाला क्लियर है, रिपीट फंक्शन एक बार देख लो, रिपीट बढ़िया फंक्शन है। हाँ, ये राइट वाला देखेंगे हम, स्पेस वाला। रिपीट क्या करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई डेटा है, अच्छा, रिपीट चलाने से पहले यहाँ पर ना आपको इफ एल्स चलाना पड़ेगा। जैसे मेरे पे सेल्स आ रहा है, ठीक है मुर्जा भाई, सेल्स में यहाँ पर आप चेक करो तो डिसेंडिंग डेटा अगर आप चेक करोगे तो मैक्सिमम सेल्स कितना गया है, 22,000, और मिनिमम अगर आप चेक करो तो कितना गया है, पॉइंट के आसपास, ठीक है, गुड। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि कोई अगर 10,000 से ऊपर है तो वो वेरी हाई आपका सेल्स है, कोई आपका 5 से 10,000 छोटा ही रखते हैं या 3-4 रखते हैं। यहाँ न्यू कॉलम पर आओ, फास्ट न्यू कॉलम पे पहुंचो, यहाँ इफ एल्स चलाना है हमें। इफ, और इफ में अगर ये मेरा सेल्स वाला कॉलम अगर ये ग्रेटर देन निकलता है, अगर ये सेल्स वाला कॉलम ग्रेटर देन निकलता है कितने से, 5,000, तो यहां पर मुझे रेटिंग देना है 5। भाई यहां पर क्या रेटिंग देना है, 5।
अगर मेरा 5000 से ज्यादा निकलता है कोई भी सेल्स, तो यहाँ मैंने रेटिंग कितना दे दिया 5, और अदरवाइज मैंने रेटिंग कितना दे दिया 3 स्टार। ये क्लियर है? अब इन्हीं को स्टार में कन्वर्ट करेंगे। मुझे पता है ना ये इफ फंक्शन क्या करेगा, या तो 5 आंसर देगा या 3 आंसर देगा। देखिए इसे मैंने रन किया तो या तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ मिलेगा या यहाँ पर आपको 3 लिखा हुआ मिलेगा। देखिए ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? या तो 5 या तो 3, दो ही चीजें यहाँ पर गाइस, yes या नो? ठीक है, इसी को स्टार में हम कन्वर्ट करा सकते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है, उसका क्या नाम है? रिपीट फंक्शन। क्या नाम है अंकित? रिपीट। हाँ, यहां पर मैंने बोला फंक्शन को कॉल करो, फंक्शन का नाम है रिपीट। ये इफ वाला लिख लिया जसमीत जी? ये वाला अभी करते हैं, इसे फिर क्लोज करेंगे। इस वाले कोड को पूरे को यहां से कट कर लो, और फंक्शन का नाम है यहां पर रिपीट। रिपीट देखिए क्या कह रहा है अंकित? टेक्स्ट, और कितनी बार रिपीट करना है। तो टेक्स्ट में यहां पर मैंने डबल कोट्स के अंदर में विंडो डॉट लगा करके मैंने यहां इमोजी सिलेक्ट कर लिया स्टार। ये स्टार आ गया कि इसे रिपीट करना है। अरे गाइस क्लियर है कि नहीं है? और कितनी बार रिपीट करना है? 10 टाइम्स। क्यों? या तो 5 या तो 3, वो सेल्स के अकॉर्डिंग आएगा ना। तो यहां लिखेंगे नहीं। देखिए अगर हम यहाँ पर 5, यहाँ पर अगर मैं 10 लिखता हूं तो हर एक स्टार यहाँ पर 10 टाइम्स आ जाएंगे। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं 10 टाइम्स नहीं आने चाहिए, जितना हमारा लॉजिकली बनता है उतना आना चाहिए। तो ये रन किया तो देखिए कहीं पर 5 मिलेगा और कहीं पर 3 मिलेगा। ये सही है? इस अकॉर्डिंग हम रेटिंग दे सकते हैं। अभी सीखेंगे, देखना है मेजर में कितना बढ़िया यूज होता है, राइट? इसको कल आपको मैं मेजर पे शो करूंगा। ठीक है, ये क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं इससे? ठीक है, एक छोटा सा टास्क देता हूं, आप लोग इसी इफ एल्स को यहाँ मेजर पे बनाना, और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना स्टार्स को शो कर सकते हैं। जैसे फायदा इससे क्या होगा, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर कोड आपको ये शो, ये जो कॉलम 3 है इसके कोड को मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ पर ये मैं मेजर पर आ गया और यहाँ ये मैंने पेस्ट कर दिया। सेल्स, सेल्स कहाँ है मेरा? क्या चीज? एक मिनट। अगर 5000 है तो यहाँ पर हमने क्या बोला था? 5 अदरवाइज 3 बोला था, यही बोला था ना? ठीक है, और यहाँ पर एक ये हमने मैट्रिक्स पास किया, और इधर हमने ऑर्डर आईडी कहाँ है? यहाँ पर ये रहा ऑर्डर आईडी, और ये रहा सेल्स। रोज मनी कॉलम्स में, कॉलम्स में नहीं, इसे मुझे डेटा में देना है ना, वैल्यूज में। और यहाँ पर स्टार वाला किस नाम से? मेजर्स के नाम से, वैल्यूज में। इसे टेबल पे रखो, और ये मेजर यहाँ ड्रॉप कर दो। आ रहा है यहाँ पर? ये बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर? ठीक है, लेकिन इसे करेक्ट करना है। ये अभी एक्चुअल ये डेटा नहीं उठा रहा है, ये प्रॉपर टोटल सेल्स उठा रहा है। ये हर एक पे 3 दिखा रहा है। ठीक है, कल हाँ ये लास्ट वाला 5 आ रहा है ना? ठीक है, ये चीज है। ये आ रहा है जो जो ज्यादा था, जो ज्यादा, अच्छा हमने 5000 लिया था ना, तो जो 5000 से ज्यादा, तो देखो 5 आ रहा है, राइट? ये क्लियर है? तो इसी का रेटिंग यहाँ बनाते हैं, और इनको यूज भी किया जाता है। थम्स अप यूज किया जाता है, मैनेजर के अकॉर्डिंग यहाँ बनाया जाता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग से एक बार देख लेना, कल इसी को करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है भाई?